नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि डायोड सीरीज में और पैरेलल में कैसे काम करता है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, लेकिन वो बहुत नॉलेज वाला होगा। यहाँ पर हमने एक डायोड दिखाया है जो 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर का है। 1000 वोल्ट इसका रिवर्स वोल्टेज है और 1 एम्पियर फॉरवर्ड करंट। ये दोनों एक साथ नहीं आते। जब आप 1000 वोल्ट रिवर्स में देंगे तो इसमें करंट नहीं बहेगी, और जब इसमें करंट बहेगी तो ये वोल्टेज नहीं होगा, इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये दो डायोड हमने सीरीज में लगा दिए हैं, ठीक है। तो अगर 1000 वोल्ट का एक डायोड है तो दोनों मिलके 2000 वोल्ट लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। वोल्टेज ऐड नहीं होते डायोड में। इसी प्रकार अगर डायोड सीरीज में लगे हैं और एक डायोड 1 एम्पियर का है तो दोनों में एक ही एम्पियर करंट बहेगी, तो करंट रेटिंग डायोड की वही रहेगी सीरीज में, 1 एम्पियर। अब हम आपको एक विशेष एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने दो डायोड सीरीज में लगाए हैं, वो ये दो डायोड हैं और इसमें 9 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। 9 वोल्ट प्लस जो है हमने इस डायोड के कैथोड में दिया, ये कैथोड है और दूसरे डायोड का ये एनोड है। अब हम वोल्टेज मेजर करते हैं टोटल। तो टोटल वोल्टेज कितना है, देखिए 9.6 वोल्ट। अब हम पहले नीचे वाले डायोड का वोल्टेज मेजर करते हैं, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, देखिए 0.07 वोल्ट। और यहाँ कितना आ रहा है, 0.07 वोल्ट। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, मगर टोटल इतना है 9.65। तो वोल्टेज कहाँ चला गया, देखिए इधर वोल्टेज नहीं दिखा रहा, ये इधर भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा। ये जो मल्टीमीटर है ये हम इस डायोड के क्रॉस लगाते हैं ऐसे, तो आधा नहीं चाहिए, आधा क्या है, करीब करीब 0 आ रहा है। इधर भी आ रहा है 0, इधर भी 0 आ रहा है, वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, ये 9 वोल्ट कहाँ गायब हो गया, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, अगर उनकी वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे आप 1000 वोल्ट दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए तो आधा आधा वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, एक 10 के है एक 5 के है, तो वोल्टेज आधा आधा नहीं आएगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है उसके क्रॉस वोल्टेज कम आएगा। तो ये मल्टीमीटर लगाने से इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस आ जाता है पैरेलल में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, ये जो दो डायोड हैं वो हमने यहाँ दिखाए हैं। हर डायोड का रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 मेगा ओम है, ये और कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है और बराबर दिखाया है, ये बराबर भी नहीं होते। मान लीजिए बराबर हैं तो वोल्टेज आधा आधा डिवाइड होना चाहिए। अब मान लीजिए ये हमने मल्टीमीटर जिसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम था, यहाँ लगा दिया ऐसे। मेजर करते समय ऐसे करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा। इसी प्रकार अगर हम इधर लगा दें तो इस डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम हो गया, इधर 10 मेगा ओम हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा डिवाइड होने पर, यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ये 1 मेगा ओम भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ठीक है। तो जब हम किसी डायोड के पैरेलल में मल्टीमीटर लगा देते हैं तो उसके क्रॉस मल्टीमीटर का इम्पीडेंस आ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ड्रॉप कम हो जाता है। तो आप मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकते वोल्टेज रेशियो। अगर डायोड ऐसे लगे हैं तो आपको कुछ स्पेशल सर्किट बनाना पड़ेगा।
और ये भी तब जब इनके रेजिस्टेंस इक्वल हैं, मगर इक्वल भी नहीं होते। ये जो 10 मेगा ओम हमने लिखा है ये रिवर्स बायस पर है, इसका लीकेज करंट की वजह से, फॉरवर्ड की वजह से नहीं है। फॉरवर्ड बायसिंग में तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। देखिए 2 डायोड हमने सीरीज में लगा रखे हैं, तो इन डायोड का जो रिवर्स इम्पीडेंस होता है या रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग होता है और बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मान लीजिए एक डायोड का है 10 मेगा ओम, तो दूसरे का 10 से ज़्यादा 20 भी हो सकता है और 10 से कम 5 भी हो सकता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस अलग होगा तो वोल्टेज डिवीज़न बराबर नहीं होगा। तो अगर आप हज़ार के डायोड हैं 2000 दे देंगे तो दोनों में बराबर 1000 नहीं आएगा, कहीं कम आएगा कहीं ज़्यादा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एक रजिस्टर पैरेलल में लगा देते हैं, वो भी कम वैल्यू का। जो भी इसका एवरेज लीकेज रेजिस्टेंस है रिवर्स में, उसका 10 गुना कम 1 मेगा ओम मान लीजिए। अगर इसका 10 मेगा ओम है तो 1 मेगा ओम का रेजिस्टर हमने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। अब क्या होगा, ये और ये पैरेलल मिलके 1 मेगा ओम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर भी ये दोनों पैरेलल में मिलके थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वोल्टेज अभी भी बराबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक होगा। अगर 2000 वोल्ट यहाँ दे दें तो हो सकता है कि एक जगह 800 वोल्ट आ जाए और एक जगह 1200 वोल्ट आ जाए। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज डिवीज़न में बहुत ज़्यादा खराबी होगी। समझ गए ना। इस रजिस्टर का सिलेक्शन, वाटेज और वोल्टेज इस वीडियो में हम नहीं बता रहे आपको। अब डायोड के पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। अगर एक डायोड 1 एम्पियर ले सकता है तो पैरेलल में लगाने पर वोल्टेज तो वही रहेगा, लेकिन करंट डबल नहीं होगी कि 1 एम्पियर ये ले रहा है 1 एम्पियर ये ले रहा है तो टोटल 2 एम्पियर हो गया। ये गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में भी इनका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल नहीं होता, तो करंट बराबर नहीं बढ़ती। तो आपको ज़्यादा डायोड लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको 2 एम्पियर लेना है और 1 एम्पियर का डायोड है, तो आप 2 की जगह 4 डायोड लगाइए 1 एम्पियर वाले, तब आपको 2 एम्पियर करंट मिल सकती है, क्योंकि वेरिएशन बहुत होता है इनमें। फॉरवर्ड करंट में करंट पैरेलल में इक्वली डिवाइड नहीं होती डायोड में। अब वोल्टेज तो वो रहेगा ही रहेगा। ये जो 4 डायोड हमने लगा के बता दिया आपको, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये हमने अपने अनुभव से बताए हैं आपको। अब आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।